संगत जी, कुछ भाई बहन सवाल पूछते हैं मेरे से कि हमें कितना टाइम भजन सिमरन को करते हो गया है। हम टाइम भी पूरा देते हैं लेकिन हमारी कोई बात नहीं बनती, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज का सत्संग उनके लिए है जो भजन सिमरन भी पूरा करते हैं लेकिन उनका जो ख्याल है वो मालिक के साथ नहीं जुड़ता। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है, हम आज के संगत जी सत्संग में जानेंगे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, जी आप ही का गुरु कृपा चैनल है संगत जी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप सिमरन भी पूरा करते हो, भजन भी पूरा करते हो, 2.5 घंटे दे रहे हो, लेकिन बात नहीं बन रही। बात बनेगी कैसे? क्योंकि अभी तक सिर्फ आप बाहरली भक्ति कर रहे हो। बाहरली भक्ति, एक अंदर की भक्ति है, एक बाहर की भक्ति है। आप क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ बाहरली भक्ति करते हो। मैं बाहरली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम बैठते हैं भजन सिमरन पर, तब हमारा दिल नहीं करता कि हम बैठे। जिस दिन हमारा दिल करेगा, जैसे हमारा मोबाइल चलाने को दिल करता है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मोबाइल चलाने को दिल ना कर रहा हो, आप उसको जबरदस्ती पकड़ ले? नहीं हुआ होगा। आप अपना मोबाइल कब पकड़ते हो? जब आपका दिल करता है। आप अपना बाइक पे कहीं पे किसी दोस्त के घर कब जाते हो? जब आपका दिल करता है। क्या जबरदस्ती गए हो कभी आप अपने दोस्त के घर? क्या जबरदस्ती आपने कभी कुछ खाया है कि मेरा पेट भर गया, मैंने तो जबरदस्ती खा लिया? ऐसा हुआ है कभी? नहीं। अगर होता भी है, अगर जबरदस्ती खाओगे, उसका अफेक्ट होगा, वॉमिटिंग आएगी, उल्टी आएगी आपको। तो इसलिए आपको पता है मैं अगर ज़्यादा खाऊंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे को उल्टी आ जाएगी, वॉमिटिंग आ जाएगी, इसलिए आप क्या करते हो? नहीं खाते। तो ऐसे ही संगत जी, जो हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, क्या आपने ये सोचा है कभी कि हमारा दिल कर रहा है या हम इसको जबरदस्ती बिठा रहे हैं? अगर हम इसको जबरदस्ती बिठाकर 2.5 घंटे पूरा करा रहे हैं, वो सिर्फ हमारा टाइम ही पूरा हो रहा है, हम पर कृपा नहीं हो रही। कृपा होगी कैसे? जब आप हर टाइम 24 घंटे सोते हुए भी आपके अंदर सिमरन चलता रहेगा। जब सोते हो तब भी आपका सिमरन अंदर चलता रहे। कोई थे मेरे दोस्त जो कि मैं तरन बता ही देता हूँ आपको, तरन तारण में रहते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, उन पर इतनी दया मेर है बाबा जी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ दिन में एक बार दूध पीते हैं, एक ही गिलास बस, और कुछ नहीं खाते और कुछ नहीं पीते। और उन पर इतनी दया मेर है बाबा जी की, घंटों बैठते हैं भजन सिमरन पर, घंटों। तो क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनका दिल करता है। उनका ये नहीं कि दिल नहीं किया जबरदस्ती बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उनका दिल करता है, वो बैठते हैं। जब हमारा जिस चीज को दिल करता है, वो चीज हम जब करते हैं, फिर हम पर बहुत ही ज्यादा दया मेर होती है। मान लो जैसे कोई गाड़ी है, आपका दिल नहीं कर रहा चलाने को, आपका दोस्त बोलता है मैं थक गया हूं, तू चला ले यार गाड़ी। आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन आप जबरदस्ती चलाओगे, वो गाड़ी किसी न किसी तरफ जाएगी और ठुकेगी। आपका भी नुकसान होगा और अगले आदमी जो चल रहा होगा उसका भी नुकसान होगा। हुआ कैसे जी?
क्यों, आपका दिल ही नहीं कर रहा था इसलिए हो गया। तो ऐसे ही भजन सिमरन है जो हमारा, जब हमारा दिल ही नहीं करता बैठने को, तो जब बैठेंगे बात कैसे बनेगी, बनेगी नहीं, चाहे जितना टाइम मर्जी बैठ जाओ। तो अब बात ये है, हमारा दिल करेगा कब, कैसे करेगा। हमने उस चीज का संगत जी माहौल बनाना है। माहौल कैसे बनाना है, कोई सत्संगी अपना ऐसा मित्र बनाओ, दोस्त बनाओ, जो कि आपको बाबा जी की बातें सुनाता हो। चाहे आप इस चैनल को ही जान लो, सब्सक्राइब कर लो। मैं रोज डेली 2 सत्संग या साखी डालता हूँ जी, आप डेली सुनो। आपका जो मन है ना, वो मन आपका चेंज हो जाएगा। अगर आपके घर के पास कोई सेंटर है, वो सेंटर में अपना ख्याल जोड़ो उसके साथ। जब आप अपना ख्याल उस सेंटर के साथ जोड़ोगे, सेंटर में जाओगे, क्या होगा, वहां पे बाबा जी का सत्संग मिलेगा सुनने को। बाबा जी की ऐसी ऐसी संगत मिलेगी जो अपने अनुभव बताएगी आपको। ऐसे मैंने नामदान लिया था, ऐसे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ इतनी ये हो गया, हमारे पे बहुत कृपा है। ये बातें जब आप सुनोगे, फिर आपका दिल करेगा मैं बैठूं भजन सिमरन पर। तब आप जब बैठोगे, तब बाबा जी जो बात बताते हैं आपकी बात बनेगी। अब बनेगी क्यों, क्योंकि आपका दिल किया बैठूं मैं। जब आपका दिल करता है ना कोई चीज को, वो चीज फिर ही कंप्लीट होती है। बिना दिल किए चीज वो कंप्लीट नहीं होती, नुकसान होता है उसका। तो ऐसे ही आपका दिल चाहे करे चाहे ना करे, तो ऐसा नहीं है, आपका दिल करना चाहिए कि मैंने बैठना ही बैठना है। तो आपका घर के पास ढूंढो, कोई सेंटर है आपके घर के पास, तो आपके घर के पास अगर कोई सेंटर है, वहां पर शुरू कर दो आप जाना, वहां पर शुरू कर दो। आपका जो सेवा का कार्ड होता है, जो बैज होता है, वो बनवाओ आप। वो बनवा के जिस हिसाब से आपकी एज है कि आप भाग दौड़ कर सकते हो, कुछ भी, जैसे वो सेक्रेटरी साहब वहाँ पे आपको सेवा दे, वो आप सेवा करनी शुरू कर दो। जब आप सेवा करनी शुरू कर दोगे ना, सेवा में इतनी शक्ति है संगत जी, आपका मन चेंज कर देती है, आपकी जिंदगी चेंज कर देती है, आपकी लाइफ चेंज कर देती है। सेवा में इतनी शक्ति है। नहीं मेरे पे यकीन, खोलो मास्टर जी की हिस्ट्री। मास्टर जी ने कितनी सेवा की, कितनों को अच्छे रास्ते में डाला उन्होंने। तो एक बार मैं ऐसे बैठा था, मैं जो बातें करता हूँ सुनी सुनाई नहीं, मेरे खुद के साथ बीतती भी है, और मैं पूछता भी हूँ, सबसे मिलता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार मैं बैठा था तो डेरे के अंदर ही संगत जी, डेरे के अंदर बैठा, सेवा पे गए थे हम। तो एकदम से मास्टर जी आए। मास्टर जी बोले कि जो हमारे तब थे जत्थेदार थे ना जो, तो वो जत्थेदार जब सेवा कंप्लीट होती थी तब, जब सेवा हमारी शुरू होती थी तब, वो हमको 10 मिनट के लिए भजन सिमरन पर बैठाते थे डेरे में अंदर ही। जैसे मान लो झाड़ू की सेवा होती ना हमारी, तो उन्होंने सारी संगत को हमें जो हमारा जत्था होता था, हम रात को जाते थे मास्टर जी की सेवा पे, उन्होंने हमें सारे संगत को वहां पे ले जाना जहाँ पर सेवा होनी थी। जैसे कि झाड़ू की सेवा किसी गेट पे, किसी कहीं भी होनी थी ना, वहां पर उन्होंने हमको ले जाना। लेकर उन्होंने क्या करना, उन्होंने बोलना 10 मिनट बैठो पहले भजन सिमरन पर। जिन्होंने नामदान लिया है, जिन्होंने नहीं लिया, वो बैठो, बाबा जी का ख्याल करो, बाबा जी का स्वरूप अपने आंखों में लाओ। तो ऐसे उन्होंने बोलना। फिर 10 मिनट के बाद उन्होंने सेवा शुरू करनी। सेवा शुरू करने के बाद जब सेवा कंप्लीट हो जानी, खत्म हो जानी, फिर से उन्होंने बोलना 10 मिनट बैठो, शुक्रिया करो उस मालिक का। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी सो रहे हैं अपने घर पे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी में जा रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशा कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप उस मालिक के हुक्म में चल रहे हो, ताकि आप डेरे में बैठे हो, सेवा कर रहे हो, बाबा जी ने करवाई है, शुक्र करो बाबा जी का। अगर अपने आप सोचो ना कि मैं आया हूँ और मैं ये सब किया, अपनी मैं छोड़ो, बाबा जी का शुक्रिया करो सबसे पहले। तो हमने बाबा जी का शुक्रिया करना, तो हम पे सच में बहुत ही कृपा करते थे बाबा जी। तो ऐसे ही हम बैठे एक बार,
भजन सिमरन वो जैसे सेवा शुरू होनी थी अभी हमारी, तो 10 मिनट मैंने बताया आपको बैठते हम, तो हम बैठने जैसे ही बैठने लगे तो मास्टर जी आ गए। वहाँ पे मास्टर जी आ गए, तो मास्टर जी का जो आपको पता ही है, जब मास्टर जी के दर्शन किए इतना अच्छा, इतना इस आत्मा को सुख मिला, मैं बता ही नहीं सकता आपको। जो इतना आनंद मिला ना मास्टर जी के दर्शन करके, तो सब इच्छाएं जैसे पूर्ण हो गई हो, कोई इच्छा ना बची हो, ऐसे फील हुआ। उसके बाद मास्टर जी बोलते मेरे को, यहाँ पे इशारा किया उन्होंने कि दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल रखो, इसको नीचे मत आने दो। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो वो बात मेरे को अभी भी याद है जो उन्होंने बताया ना, कि अपना, उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे सामने वो फेस घूम रहा है मास्टर जी का, कि उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरी ओर देखा, देख के अपने हाथों से इशारा किया कि यहाँ पे अपनी दोनों आंखों के बीच अपना ख्याल रखो, इसको नीचे मत आने दो, नीचे आओगे तो फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, इसीलिए आपको इसी जगह पर ध्यान रखना है। मैं कहा ठीक है जी। तो मुझे वो बातें याद आती है कभी कभी, बहुत ही वो अच्छा था टाइम। तो ऐसे ही संगत जी, आपको भी अपना जो ख्याल है दोनों आंखों के बीच ही रखना है, तो आपकी बात बहुत ही जल्दी बन जाएगी। अब कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको, मेरा एक दोस्त है, उसने नामदान लिया हुआ है बाबा जी से, और वो कोई काम करता है जो बैठ के ही होता है, पता नहीं क्या उसका नाम मेरे को आ नहीं रहा। तो मेरे को बोलता है कि मैं सारा दिन वो काम पर भी बैठता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरे को बोलता, जब मैं बैठता हूँ ना रात को, मेरे को रात ही टाइम मिलता, सुबह नहीं मेरे से उठा जाता। तो बोलता है मैं जब रात को बैठता हूँ भजन सिमरन पर, मेरी जो पैर है वो दोनों पैर सो जाते हैं, मुझे डर लगने लगता है, ये पता नहीं मैं चल पाऊंगा, बाद में नहीं चल पाऊंगा। तो मैंने बताया उसको, मैं क्या भाई, जो हमारे को नामदान दिया गया है, तब बताया गया था हमारी जो बॉडी थी, हमारा जो शरीर था, जो सारा शरीर सुन्न हो जाता है जब हमारा जो शरीर सुन्न अवस्था में चले जाता है, इसीलिए तो हमारा ख्याल लगता है। ख्याल सुन्न कैसे होता है, अपनी जो हमारा जो ख्याल फैला हुआ है सारे शरीर में, पैर में फैला है, लात में फैला है, हाथ में, पेट में, सारा अपना जितना ख्याल जो फैल रखा है, उस ख्याल को हमने अपने आज्ञा चक्कर पर लेकर आना है, जो हमारी दोनों आंखों के बीच है, जिसको हम शिव नेत्र बोलते हैं। जहाँ मेरी बहनें बिंदी लगाती है, भाई टिक्का लगाते हैं, उस जगह पर अपने अपना ख्याल इकट्ठा कर लेना है। जब वहाँ पे अपना ख्याल जो इकट्ठा कर लोगे एक जगह, उसके बाद आपका शरीर सुन्नी होगा संगत जी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो ऐसे में अपने दोस्त को भी यही बात समझाई, मैंने कहा अपना जो ख्याल है ना, जिस जिस जगह से निकलना शुरू हो जाएगा, वो हमारा पार्ट है जो बॉडी का सुन होगा ही होगा, सुन होना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारा जो ख्याल है सारे का सारा निकल कर हमारी थर्ड आइज पर आ जाएगा, उसके बाद अपना जो शरीर है वो सुन हो जाएगा। सुन होने के बाद फिर हमारा जो ख्याल है बहुत जल्दी लगता है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, कोई भी डरना नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मेरा शरीर क्यों सुन्न हो गया है, मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ वो क्यों हो गया, ये सब छोड़ो, भजन सिमरन करो चुप करके, छोड़ दो सब बातें जो भी है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन करना है। आप भजन सिमरन करते नहीं हो, पता नहीं क्या है, करते क्यों नहीं हो। एक बार करके तो देखो कितना फायदा है। हम एक बार रात को सेवा पे गए, मैं अपनी बातें भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ, अपना भाई समझता हूँ, अपनी फैमिली समझता हूँ, आप सबको जितने भी सब्सक्राइबर है। तो मैं जब ये बोल रहा होता हूँ ना, मेरी आंखों के सामने सब आप होते हो, मेरे को ऐसे लगता है कि आप सब सामने ही बैठे हो और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। जितने भी सब्सक्राइबर है, मेरी बहनें हैं प्यारी, मेरे भाई हैं प्यारे, मेरे मदर है, फादर है, सब जो भी सुनता है, मेरे को सच में ऐसे फील होता है कि आप सब जो सुन रहे हो मेरे सामने बैठ के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा जी की बातें करना, बाबा जी की बातें सुनना। तो मैं इसीलिए संगत जी
आपके साथ शेयर करता हूँ सब बातें। तो हुआ कुछ ऐसे, हम रात को सेवा पे गए। जब हम सेवा पे गए बाबा जी की, तो मेरे से बातें भी नहीं बताई जाती। सेवा पे गए तो बाबा जी वहाँ पे आ गए, संगत जी सॉरी, बाबा जी वहाँ पे आ गए हमारे पास। तो बैठे थे हम, तो शाम का टाइम था शायद, सुबह सेवा हम करके शायद ख़त्म करके बैठे थे। तो बाबा जी 1 सेकंड 2 से थोड़ा टाइम के लिए आए। तो जल्दी जल्दी ना एक बहन थी, आंटी जी थे, तो उन्होंने ऐसे सवाल पूछ लिया कि बाबा जी मैं ना थोड़ा सा पूछना था कुछ। जल्दी जल्दी बोलते कि मैं जब भजन सिमरन पर बैठती हूँ मेरा ख्याल नहीं लगता, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है। तो बाबा जी बोलते क्या 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 कहाँ जाता है बताओ। तो वो बहन बोलती कि मैं ऐसे कल परसों ही बैठी थी। तो कल परसों बैठी थी जब मेरा ना 5 साल हो गए थे, मेरी एक चूड़ी नहीं मिल रही थी सोने की। 5 साल हो गए थे मेरी चूड़ी सोने की मिल नहीं रही थी, हमने काफ़ी ढूंढ लिया। मैं जब भजन सिमरन पर बैठी, वो चूड़ी मैंने कहाँ पर रखी थी, किस जगह पर रखी थी, वो मेरे को याद आ गया। तो तब मैंने जब भजन सिमरन से उठी, उसी टाइम मैंने गई वहाँ पे, तो मैंने देखा वो चूड़ी सच में वहीं पर पड़ी थी। तो बाबा जी बोलते देखो भजन सिमरन में इतनी शक्ति है, 5 साल से जो चूड़ी नहीं मिल रही थी वो आपको भजन सिमरन पर बैठना शुरू किया तो आपको मिल गई। तो आखिर ये होता क्या है मैं बताता हूँ संगत जी आपको। ये बाबा जी जो समझाना चाहते थे बात मैं आपको समझाता हूँ। बाबा जी का समझाने का ये तरीका था कि जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो ना, आपकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको याद भी नहीं होती कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, जिसको हम कर्म बोलते हैं। वो जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, जो जो हमारे कर्म खत्म होते जाते हैं वो हमारी आंखों के सामने आते जाते हैं आते जाते हैं। क्यों आते हैं? हमारी आंखों के सामने आएंगे तो खत्म होंगे। जैसे कोई बुक है, किताब है कोई, उसमें जो लिखा है उसको हमने अरेज करना है, मिटाना है उस किताब के पन्नों से। तो वो चीज़ जब वो वर्का हमारे पेज हमारे सामने आएगा तभी उसको मिटा पाएंगे, तो ऐसे ही मिटा देंगे हम उसको। जब वो पेज हमारे सामने आ जाएगा उसको हम देखेंगे, उसको कोई ना कुछ तो पढ़ेंगे ना उस पेज में क्या लिखा है, फिर ही मिटेगा। ऐसे जो हमारे कर्म है, जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, हमारी जो पुरानी बातें हैं, पुराने कर्म किए हुए हैं पिछले जन्मों के भी अब के भी, वो हमारी आंखों के सामने आते हैं। जब हमारी आंखों के सामने आते हैं जो हमारे बुरे कर्म हैं, जब हमारे ये बात मेरी याद रखना, जब हमारे बुरे कर्म हमारे सामने आते हैं तब हमारी आंखों से पानी आता है। जब हमारी आंखों से पानी आता है, जिस समझ लो कि बाबा जी की दया मेरे हो रही है आप पे, आपके कर्मों की सफाई हो रही है, आपके कर्मों की सफाई हो रही है और आपका शरीर हल्का हो रहा है और आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये बात याद रखना संगत जी। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। यही मैंने बात बताई ना कि पैर सुन्न हो गए, मेरी बॉडी सुन्न हो गई। सुन्न होती है, होने दो। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि जो वकील साहब थे ना, जो बाबा जी के दोस्त भी है वकील साहब, जो बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाते हैं, जगमाल ऐसे कुछ है वहाँ पे करते थे, अभी थोड़ा टाइम हुआ चोला छोड़े। तो उनका कहना था कि 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना ही बैठना है। चाहे आपका पैर अगर कोई खा रहा है ना जानवर, उसको बोलो खा जा, खाने दो उसको, इतना जरूरी है भजन सिमरन रोज का। तो कोई भी काम है संगत जी, हम रोज की रोज करेंगे तभी हमारा वो काम बनेगा। प्रैक्टिस, हर काम प्रैक्टिस मांगता है। आपने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप खोलनी है, प्रैक्टिस करो, सीखो, तब अपनी शॉप खोलो। कपड़े की शॉप खोलनी है, पहले कपड़े की शॉप जो खोलनी है उसका देखो, जानो, सर्च करो, किसी के शागिर्द बनो, तब आप उसकी जो शॉप है खोल पाओगे। कुछ फूड की शॉप खोलनी है, पहले सीखो फिर। तो ऐसे जो भजन सिमरन है, बाबा जी ने तो आपको, बाबा जी बार बार थोड़ी ना सिखाएंगे आपको, एक बार ही सिखाएंगे। उन्होंने आपको सिखा दिया, जुक्ति बता दी कि भाई देख मेरे को ऐसे प्राप्त हुआ वो मालिक, तुम्हें भी ऐसे ही होगा। कई तो मैं बातें सुनता हूँ ना संगत जी जब लोगों की,
मेरा तो सिर ही घूम जाता है कि ऐसे भी सोचते हैं लोग। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ ये कि कोई था, कोई भाई लड़का ही था, अभी बिल्कुल यंग था। तो वो मेरे को बोलता कि मुझे ऐसे लगता है सबको कोई और नामदान दिया है, मेरे को कोई और ही दे दिया है, मैं बस तेरी बात रह गई थी सुनने वाली। ऐसा पता नहीं होता है लोगों के साथ, ऐसा ऐसा भी सोचते हैं कि वो सोच कहता कि मुझे ऐसा कई बार लगता है कि मुझे अलग से कोई और ही नाम दिया है, बाकी जो संगत उनको कोई और दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब काल की चालें हैं। काल जो हमारा काम है बनने नहीं देता। आपको ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं आपके मन में कि आप बैठो ही ना कोई चीज़ सोचो और उसको छोड़ दो भजन सिमरन पर। तो फिर आप भजन सिमरन नहीं करोगे, उस चीज़ में फंस जाओगे। जो आपके मन में ख्याल आ रहे हैं ना उल्टे पुल्टे, आप उसी में फंस जाओगे, भजन सिमरन करोगे ही नहीं। फिर जो काल है वो खुश हो जाएगा कि मैंने इसको अपने वश में कर रखा है, इसका मैं भजन सिमरन नहीं बनने दूंगा, बस यही बात है। तो आपको ऐसा नहीं करना, किसी भी बात में नहीं आना। किसी की भी कुछ भी बोल दे आपको कोई, आपको अंदर आपने कुछ भी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, फंसना नहीं है किसी बात में। भजन सिमरन करते रहो, बाबा जी की सेवा पे जाओ, आपका बहुत ही जल्दी संगत जी बात बनेगी। आप मेरे को सच में बोलोगे कि हाँ हमारी बात बननी शुरू हो गई। अब जब बात शुरू हो जाएगी बननी, तो किसी के साथ बताना मत। फैमिली में घर के पास है जो जिसे आप फिजिकली, जैसे कि कोई दोस्त है, कोई भी उसे डेली मिलते हो, उसको किसी को मत बताना कि मेरी ऐसी बात बन गई आज। मेरा जो दोस्त था उसको मैंने बताया या मदर को बता दिया, बताना नहीं है आपने। जब बताते हो आपके अंदर अहंकार आ जाता कि मैं हूँ, मेरे से प्यार किया बाबा जी ने, आपसे नहीं करते। ऐसा हो जाता है, अहंकार आ ही जाता है जब हमारे अंदर वो चीज़ आती है। तो आपने बस शांत रहना है, मस्त रहना है। तो ऐसे ही संगत जी आज का जो सत्संग था, तो सारी संगत के साथ शेयर कर दो आप संगत जी, कि जिनको डर लगता है, ऐसे लगता है कि हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, वो सब बातें जो सुनेंगे तब उनको पता चल जाएगा। तो मेरी दोनों हाथ जोड़ के संगत जी आपसे विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे, और संगत जी साथ ही साथ अपने शहर का नाम जरूर लिख दे। और जितनी बाबा जी की संगत है, जितनी हजूर जी की संगत है, मैं आपसे फिर से दोनों हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि ये सत्संग शेयर सब में कर दीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें जो भी नई संगत देख रही है, जो भी फर्स्ट टाइम आई है इस चैनल पे। तो संगत जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये आपने ये सत्संग सुना तो एक बार प्यार से बोलेंगे राधा स्वामी जी।